तो गुरु जी कह रहे हैं कि असल वस्तु को पकड़ो, जब तक असल वस्तु को नहीं पकड़ोगे तब तक ये अहंकार नहीं छूटेगा। अब असल वस्तु क्या है? जब तक हम असल वस्तु को नहीं जानेंगे तब तक ये अहंकार नहीं छूटेगा। जब असल वस्तु को समझ जाएंगे तो अहंकार अपने आप छूट जाएगा, रावण खत्म हो जाएगा। तो असल वक्त क्या है? हमारी आत्मा। जिस इंसान को आत्म ज्ञान हो जाएगा उसका ना कोई काम बिगाड़ सकता, ना क्रोध बिगाड़ सकता, ना लोभ, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तक हमें असल वस्त का ज्ञान नहीं होता तब तक तो वो लोग कहते हैं ना, मारो मारो। अरे किस किस को मारोगे? खुद ही मर जाओगे मारते मारते। तो ज़रूरत किस बात की है? एक समझ जगाने की ज़रूरत है कि हमें आत्म ज्ञान हो जाए। जिस दिन आत्म ज्ञान हो जाएगा ये सारी चीज़ें अपने आप ही मर जाएंगी, अपने आप ही मर जाएंगी, मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर जब तक आत्म ज्ञान नहीं होता तो सिर काटते चले जाओगे तो रक्त बीज जैसे उसके और सिर आ जाते हैं। कहते काट लो जितने मर्जी। तो फिर उन पूछना पड़ा कि हाँ भैया अब इसको किस तरह मारा जाए। तो विभीषण ने बताया कि इसकी नाभि में तीर मारो ताकि इसका ये वाला सिर ये ख़त्म हो जाए, तो बात खत्म हो जाएगी। तो जैसे नाभि वाला तीर मारा तो उसके भीतर जो अमृत था वो खत्म हो गया। आज 10वां सिर कट गया उसका, ये जो बीच वाला सिर था। अर्थात अहंकार रूपी जो सिर था वो कट गया। जैसे वो कटा तो बाकी चीज़ें अपने आप ही खत्म हो गई। इसी तरह जब हमें आत्म ज्ञान का तीर मिल जाता है तो ये अहंकार रूपी जो सिर है ये अपने आप कट जाता है और बाकी चीज़ें अपने आप खत्म हो जाएंगी। ज्ञान बताया तो बुद्ध ने भी क्या ज्ञान दिया था कि सब में चेतन तत्व ही है, सब में ज्योत ही है। जैसे कि महाराज गुरु नानक साहब ने भी यही बात कही थी कि सब में ज्योत ज्योत है सोए, जिस दे चानन सब जग चानन हो। वो हमारी संजीवालता। हमारे धर्म अलग हो सकते हैं, हमारे रंग अलग हो सकते हैं, हमारे प्रांत अलग हो सकते हैं, ज्योत तो है कि वो दूसरी नहीं है। वो संजीवालता पैदा करती है, सब में एकता पैदा करती है। तो ये ज्ञान बुद्ध ने भी दिया, यही ज्ञान कबीर ने भी दिया, यही ज्ञान महाराज गुरु नानक साहब ने भी दिया कि जब तक इस ज्ञान को नहीं पकड़ोगे तब तक अंधेरे में ही रह जाओगे, अज्ञानता में ही रह जाओगे। प्रेम को चित्त बनाया सबको अपना मीत बनाया, मीत बना के किया प्यार सबको प्रेम सिखाया यार। जब तक प्रेम बसे ना चीत मन साफ होए नामी। तो यहाँ एक बहुत प्यारी समझ दी गई है कि जब तक प्रेम बसे ना चीत मन ये साफ न होए भी। तो प्रेम से भाव क्या है कि हमारा जो ध्यान है वो यहाँ से उतर कर नीचे आ जाए, ये प्रेम है। वो जो बातों का हम करते हैं वो प्रेम नहीं है, वो तो स्वार्थ है। मेरे से काम है तो अब मैं बड़ा मीठा बोल रहा हूँ आपसे, नहीं काम है तो मुंह में इधर भी कर रहा हूँ, मजबूरी से बात कर रहा हूँ, प्रेम वाली बात मैं नहीं कर रहा हूँ। पर जब आपका प्रेम हो जाएगा, सच्चा हो जाएगा, आप यहाँ से उतर कर यहाँ आना शुरू कर दोगे और एक आपके भीतर बहुत खूबसूरत बात पैदा होगी जिसको मैंने भी अनुभव किया था कि आपके भीतर कंपैशन आना शुरू हो जाएगा अपने आप ही। हमदर्दी जिसको बोलते हैं, हमदर्दी अपने आप ही आनी शुरू होगी, वो पैदा नहीं करने पड़ेगी क्योंकि वो पहले ही हमारे पास ही है। बस बात सिर्फ इतनी है कि हमने वो पत्थर नहीं हटाया, पत्थर के नीचे दबी हुई चीज़ है, पत्थर नहीं हटाया। और जब तक हम वो पत्थर नहीं हटाएंगे अहंकार रूपी, तब तक ये पैदा भी नहीं होगा। अहंकार आदमी इनसेंसिटिव होता है, सेंसिटिविटी नहीं होती, जबकि निरहंकार आदमी या प्रेमी आदमी उसमें सेंसिटिविटी आ जाती है। और सबसे बड़ी सेंसिटिविटी ये आ जाती है कि उसके दिल में हमदर्दी पैदा होना शुरू हो जाती है।
जब तक प्रेम बसे नाचित मन ये साफ होए नामीत। चौथे पद का जो है राज प्रेम कोई है। वैसे शास्त्रों में 11 पद बताए गए हैं, तो प्रेम जो है चौथे पद से शुरू होता है। जहाँ प्रेम आना शुरू हो गया समझो कि आपको सीढ़ी मिल गई। सीढ़ी से आप फिर 5वां, 6ठा, 7वां आगे चले जा सकते हैं। जितने ये बड़े महापुरुष हुए हैं, कोई 8वें पद पे बैठा है, कोई 9वें पे बैठा है, कोई 10वें पे बैठा है। डिफरेंट लेवल्स हैं, डिफरेंट रेलम्स में है। तो जितनी ही कमाई होती है वो ऊपर ही उठते चला जाता है। जैसे पानी जितना हल्का होगा वो उतना ही ऊपर उड़ेगा। भाप उठती है, देखा होगा आपने, तो जितना पानी हल्का हो जाएगा वो सबसे ऊपर चला जाता है। अर्थात जो हर बात से रहे तो वो बिल्कुल हल्का निर्भर हो जाता है और सबसे ऊपर जाके स्थान मिलता है उसको। तो ये प्रेम जो है चौथे पद से शुरू होता है। प्रेम बिना हर बात अधूरी, किसी काम में पड़े न पूरी। हाँ, तो यहाँ एक समझ वाली बात है कि प्रेम बिना हर बात अधूरी। वो कैसे? जब प्रेम में होंगे तो हम दिल में होंगे, जब प्रेम में नहीं होते तो हम अपने मन में या दिमाग में होते हैं। मान लो किसी को चीज़ देनी हो, प्रेम दिल में ना हो तो यहाँ से दे रहे हो तो यहाँ भी आप हेरा फेरी करेंगे, थोड़ा कम ही दे दूँ, इसको क्या पता इतनी ज़रूरत ना ही हो सकता है ये वैसे ही आ गया हो। तो 100 बात आप सोचेंगे देते हुए भी, और जब यहाँ से देंगे कहेंगे ले जाओ कोई बात नहीं, जैसा भी है मुझे मंजूर है। तो ये प्रेम और दिमाग दोनों का फ़र्क है। प्रेम जो है वो बादशाह है और दिमाग जो है या मन जो है वो समझो एक कर्मचारी है। तो एक कर्मचारी किसी को क्या देगा, पर बादशाह वो सब कुछ दे सकता है। तो ये बात समझने वाली है कि जब कोई भी दिल हम तो कोई भी काम, नेक काम खास करके करना चाहें तो फिर यहाँ पे ना आए बल्कि यहाँ पे ही रहें। प्रेम बिना क्या भक्ति मीत, अब तू सीख प्रीत की। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि प्रेम बिना क्या भक्ति मीत। आप देखते होंगे कि देवता भी भक्ति करते हैं, राक्षस भी भक्ति करते हैं, उनको भी वरदान मिलता है, उनको भी वरदान मिलता है। जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जितने भी लोग भक्ति करते हैं, चाहे देवता हो, चाहे दानव हो या राक्षस हो, सबको परमात्मा वरदान देता है। अब जो देवताओं की भक्ति है उसमें प्रेम है और उनका वरदान उनको हमेशा के लिए अमृत प्राप्त प्रदान करता है। राक्षस मारे जाते हैं, क्यों मारे जाते हैं? कि उनमें प्रेम नहीं होता, उनमें भावना होता है कि बदले की भावना। इसलिए माता पार्वती जब शिव जी किसी को वरदान देने की बात करते हैं ना, तो माता कहती है कि शिव जी आप वरदान दे रहे हो, यही आपका दुश्मन बन जाएगा, इसको वरदान मत दो। तो शिव जी भगवान कहते हैं नहीं, ये मेरा फर्ज है वरदान देना, क्योंकि भक्ति की है। बाकी कैसी भक्ति की है उसको वैसा ही फिल्म जो है ना उसको वैसा ही फल मिल जाए, इसका कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें क्या रियलाइज़ क्या हुआ कि जब तक उसमें भक्ति में प्रेम नहीं होगा, वरदान लिया हुआ भी अभिशाप बन जाएगा। जैसे भस्मासुर का वरदान अपने लिए अभिशाप बन गया, क्यों? प्रेम नहीं था। विष्णु को शिव को भी मारने, जिसने वरदान दिया उसी को मारने दौड़ा। अगर प्रेम होता तो वो शिव को मारता, या ऐसी बात सोच सकता था। उसका मतलब यही था कि भक्ति उसने बहुत की लेकिन भक्ति में प्रेम नहीं था। अगर प्रेम होता तो वो कभी भी शिव जी को मारने के लिए ना दौड़ता। तो इसलिए यहाँ गुरु जी ने जो हमें समझ दी उसमें यही कहा है कि भक्ति करो पर प्रेम के साथ। अगर प्रेम नहीं होगा आपको जो भक्ति में वरदान मिलेगा वो भी आपके लिए अभिशाप ही बनेगा, वरदान नहीं बनेगा। पशु पुनीता असर जमावे
अपने अवगुण गुण सब सब। दे जावे। हाँ, तो ज़्यादा डिटेल में इस बात को नहीं लूँगा, बस ऐसा ही सोच लीजिए, जैसा खाइए अन्न वैसा होवे मन।